उसमें जो निर्णय है उसका निर्णय करने के लिए किसी होगा श्रवण से। तो उसका निर्णय करने के लिए कैसे, जैसे भूमि के अंदर ही धन गड़ जा दबा हो, उसको सिद्ध करने के लिए, प्राप्त करने के लिए कोई सिद्धि की जाती है। तो भजन कीर्तन करके भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, जाप मंत्र करते हैं उसको प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना। तो कहते हैं जो सच्चिदानंद परमात्मा एक द्वितीय ही है, उसको सिद्ध करने के लिए ये मैं कीर्तन कर रहा हूं बार बार उसी तात्पर्य का, उसी का श्रवण बार बार कराया जा रहा है। एक ही कीर्तन बार बार चल रहा है कि जो खजाना पड़ा हुआ है वो मिल जाए, आपको दिख जाए। यद्यपि आनंद गिरी स्वामी कृत तत्वालोक नामक ग्रंथ में इन लिंगन का विशेष विचार किया गया है। कहते मैं तो ये छोटे स्वरूप में बता रहा हूं यहाँ पर, लेकिन जो कौन संत, आनंदगिरी एक संत है, महापुरुष हुए हैं, उन्होंने रचना करी है। कौन से? लोक नाम ग्रंथ की एक रचना करी है, उसमें विशेष प्रकार से विस्तार से लिखा हुआ है। किसी की इच्छा हो देखने की, पूरा और विस्तार से देखें और इस पर खोल करके देखें, तो वो बोले आप देख सकते हो, इसलिए नाम ले दिया। किसी की इच्छा है तो उस चीज को देख सकते हैं, और समझ में आगे तो कोई जरूरत नहीं, बात ठीक है, फिर कोई जरूरी नहीं कि उसी को देखना है। याते इस लघु ग्रंथ का प्रयोजन नहीं है। जब पूरे, फिर कहते हैं कि जब इतना बड़ा शास्त्र लिख दिया, विस्तार से लिखा हुआ है, तो फिर ये छोटे ग्रंथ को द्वारा बढ़ाने की क्या जरूरत थी? इसका तो कोई मतलब ही नहीं, प्रयोजन नहीं है। तथापि तत्व लोक के आदर्शनते मुझकर तो संक्षेप में इन लिंगन की दिशा मात्र का प्रदर्शन किया है। मैंने तो उस तत्व लोक के प्रदर्शन करने के लिए थोड़ा सा दिशा का प्रदर्शन किया है, पूरा का तो नहीं उसमें किया नहीं, थोड़ा सा ही किया है। क्यों? सर्व उपनिषद रूप ग्रंथन में अनेक प्रकार उपासन के ये ध्यान का है। जितने उपनिषद है, सर्व मैंने सब प्रकार के जितने उपनिषद हैं, उन उपनिषदों में अनेक प्रकार की उपासना, उपासना मैंने भक्ति विधि ध्यान, अनेक प्रकार विधि ध्यान का कथन है उनके अंदर, ठीक है। सो तो ज्ञान का शेष के ये उपकारक जानने को है। वो जितने भी हैं सारे के सारे ज्ञान के उपकारक हैं, ज्ञान को जानने के लिए ही योग्य हैं। जाते चित्त की शुद्धि का करने वाला है, इसलिए वो सारे चित्त जितने भी हैं वो सारे के सारे तत्व ज्ञान, तो तत्व ज्ञान का तो ज्ञान से ही होना है, मुक्ति भी ज्ञान से होनी है। लेकिन जितने उपासना आदि और ध्यान वगैरह जितने भी साधन हैं वो चित्त शुद्धि करके ज्ञान करवाते हैं। जब तक मन और चित्त शुद्ध नहीं होगा तब तक ज्ञान होगा नहीं। मुक्ति मोक्ष कल्याण सच्चिदानंद की प्राप्ति किससे? ज्ञान से। जब सीधी ज्ञान से प्राप्ति होनी है तो फिर और जरूरत क्या है भक्ति करने की, नाम स्मरण करने की, पूजा पाठ करने की, ध्यान करने की जरूरत क्या है? कहते हैं वो ध्यान इसलिए जरूरत है कि उससे हृदय शुद्ध हो जाएगा, बुद्धि पवित्र हो जाएगी, चित्त शुद्ध हो जाएगा, तो ये बात समझ में आ जाएगी, नहीं तो आएगी नहीं। जब तक बुद्धि मलिन है तो वो आएगी नहीं पकड़ में। याते उपनिषद में जो उपासना भाग है ताकि पृथक लिंगन के विचार का उपयोग नहीं है, इसलिए जो उपनिषदों के अंदर उपासना भाग लिया गया उसका यहाँ पर कथन नहीं कर रहे हो। भक्ति का, कर्मकांड का, भजन सेवन का, उनका कोई कथन नहीं कर रहे हैं। वो तो उसमें कर दिया दूसरे ग्रंथों में, उससे चित्त शुद्धि होके अब तो सीधा डायरेक्ट इसका ज्ञान ही होना चाहिए। सच्चिदानंद एक परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान के लिए अब तो उसी से मतलब है, बाकी सब काम हो गए। जैसे आटा लेके आओ, लकड़ी लेके आओ, दाल लेके आओ, पानी नमक बनाना सब, चूल्हा सारा सिस्टम करके सारा चीज तैयार हो जाए, अब क्या बचा? तो सिर्फ खाना खाना है। जब सारा भोजन तैयार हो गया, खाना ही खाना है, तो फिर आटा ले आने की
या लकड़ी लेके आने की, चूल्हा जलाने की, आटा मारने की, सब्जी बनाने, फिर वो फालतू उन बातों से क्या मतलब रह गया? फिर दूसरी बातों से मतलब नहीं, अब तो सब खाना तैयार है तो सीधा खाया ही जाए ना। और सारा जितना भी ये सब किया गया व्यवस्था किस लिए किया था? भूख मिटाने के लिए। जो भी लकड़ी लेके आए, आटा लेके आए, दाल लेके आए, चूल्हा बनाया, रोटी बनाई, किस लिए बनाई थी? भूख मिटाने के लिए। प्रयोजन क्या था? भूख मिटाना। मतलब सबका प्रयोजन क्या था? सबका एक ही प्रयोजन था, भूख को खत्म करना, भूख मिटाना। अब ये सारी चीजें बन करके भोजन तैयार है, जिस भोजन भूखे से मिटेगी भोजन से, और भोजन तैयार है तो फिर खा के छुट्टी करो, भोजन का स्वाद लो और तृप्ति कर लो। तो ये कहते हैं, इसलिए हम उपासना, कर्म, भक्ति, ध्यान की चर्चा नहीं कर रहे, वो तो इसके शुद्धि के लिए। अब तो सीधा सीधा डायरेक्ट वही बता रहे हैं जिससे आनंद को उपलब्ध हो जाए, जिससे सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा की अनुभूति हो जाए, सीधा डायरेक्ट वो ज्ञान से होती है। इसलिए इसमें चर्चा एक ही बात की हो रही है, ना तो कर्मकांड बताया जा रहा है कि आप ये पूजा पाठ करो, इस तरह करो, यज्ञ करो, हवन करो, नित्य उठो, आसन करो, दम नियम करो, ये नहीं बताया जा रहा है यहाँ पर। ये ध्यान की विधि भी नहीं बताई जा रही, ये ध्यान इस तरीके से करो, ये तो सब पहले की बातें हैं। ये तो पीछे चित्त शुद्धि की है। योग क्या है? देखो, योगश्चित वृत्ति निरोधा, योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा, योग का सूत्र है पतंजलि में। पतंजलि में 8 प्रकार किया गया। देखो, यम नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग हैं। ठीक है, यम 5 है, नियम भी 5 है, फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, फिर समाधि। कहते हैं इन सब का मतलब क्या है? योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। मतलब योग क्या है? चित्त वृत्ति का रुक जाना, आपकी चंचलता का, आपके मन का, आपके चित्त का शांत हो जाना, बस ये उसका। ये इतना होने के बाद में फिर क्या होगा? ये योग है जी, यहाँ पर योग पूर्ण हो गया, योग पूर्ण हो गया, यहाँ पर योग की विधि पूरी हो गई। अब इतना होने के बाद चित्त शुद्ध हो गया, शांत हो गया, अब क्या चाहिए? अब ज्ञानी सदगुरु की चाहिए। इसलिए योगी, सदगुरु तो योगी के लिए है, ये ज्ञान योगी के लिए है, जिसका हृदय इतना निर्मल हो, जो इतना कुछ कर चुका हो, इधर बोला और उधर साक्षात्कार हुआ, बात खत्म, तुरंत समझ में आ जाएगी। क्यों? वो खड़ा है वहां पर, और वहां खड़ा ही नहीं, उसके लिए क्या किया जाए? धक्के मार मार के निकालो, कितनी देर निकालोगे? वो वहीं खड़ा रहेगा, फिर उसको कोई दिखाई देने वाला नहीं है। इति श्री श्रुति खडलिंग संग्रह उपोदघात कीर्तन नामक प्रथम प्रकरण। ये 2-3 प्रकरण है इससे उपोदघात लघु सिद्धांत के, खडलिंग संग्रह के कई है। पहला जो है प्रकरण वो यहाँ पर इनका पूरा होता है, अलग अलग 6 प्रकार के लिंगों को बता करके उसका लक्ष्य बता दिया। दूसरा ये कहते हैं, ईशावास्य मिदम गुंग सर्वम, कहिए ये सर्व जगत ईश्वर कर आवास्य, कहिए अवच्छादन करने को योग्य है। ईशावास्य मिद गुंग सर्वम, सर्व जगत, जितना ये सर्व जगत है, संसार है, वो ईश्वर के आवास्य के ही आच्छादन, ईश्वर से ही आच्छादित है, ईश्वर से ही ढका हुआ है। जगत सब ईश्वर से ही ढका हुआ है, जगत ईश्वर जगत से ढका हुआ है। ऐसे वाला अज्ञानी की दृष्टि से तो ईश्वर जो है जगत से ढका हुआ है, और ज्ञानी की दृष्टि से पूरा जगत ईश्वर से ढका हुआ है, ईश्वर के अलावा कोई है ही नहीं। जैसे आकाश में सब चीज आकाश में ढकी हुई है कि नहीं है? जो भी वस्तु रखी है, मान लो ये वस्तु रखी है, इसके ऊपर आकाश नहीं है, चारों तरफ आकाश नहीं है, नीचे आकाश नहीं है। जब इसके सब तरफ से आकाश है, इसके अंदर ऊपर नीचे चारों तरफ, तो आकाश से ढका हुआ हुआ ना, हो गया। इसी प्रकार सत्य जो ईश्वर है, जब सब जगह ईश्वर ही है, तो पूरा संसार भी उसके बगैर कैसे बचेगा? वो भी तो उसके ऊपर नीचे सब जगह वही तो है, तो उसी से ढका हुआ है, आच्छादित है। ऐसे प्रथम मंत्र में उपक्रम करके सा
प्रियंक अच्युत का चुक के कहिए सो चारि और तेज जाता भया और शुद्ध है। इस मंत्र कर उपसंगार है। कहते उपसंगार शुरुआत करी, जो ये उपवार शुरुआत है इसकी, चारों तरफ से ऊपर नीचे से शुद्ध, उसी वो ढका हुआ है, लेकिन फिर भी वो शुद्ध है, शुद्ध है, उसमें फिर भी अशुद्धि नहीं है। यही उसका ये मेन मंत्र है उसका, कि सब जगह ऊपर नीचे और फिर भी शुद्ध है, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। ये मेन मंत्र है शुरुआत। पहले जैसे किसी चीज़ की सिद्धि के लिए सबसे पहले हम मंत्र बोलते हैं, तो यही उसका मंत्र है, पहले से कोई मंत्र नहीं है। अभ्यास कहते हैं अनेक अनेस जदे को मनसो जीवसो, कहिए अचंचल एक मन से वेगवान है। अचंचल, जो चंचल नहीं है, एक ही मन से वेगवान है। इस आदि अर्थ रूप तिस अद्वैत का अभ्यास है। वो आदि है जो अर्थ, उसी का अर्थ रूप, इस सब का अर्थ रूप जो आदि है, जो अद्वैत है, जो एक है, उसी का अभ्यास है। यहां आदि शब्द कर तत्स्य सर्वस्य कहिए सो इस सर्व के अंतर है। आदि शब्द करके तदंतर से सर्वस्य कहिए, जो सर्व, आदि में ने जो सब कुछ, सर्वस्य और भी, आदि में ने और भी होता है उसके साथ वाला। तो उन्होंने कहा ये जो दिया गया है द्वैत एक है, मतलब सर्व और भी, सर्व कुछ, कुछ भी बचा नहीं है पीछे। सो इस सर्व के अंतर है, इस मंत्र का ग्रहण करना है, इसका ग्रहण करना है, सब कुछ है वही है, उसी के अंदर ये सब कुछ आ गया, इसी को ही ग्रहण करना है, इससे अलग किसी को नहीं करना। उसको एक ही सत्य को अलग अलग प्रकार से सिद्ध करने के लिए उसी को ही बताया जा रहा है। नाना, तो ये श्रुतियां देखो, मंत्र हैं ये जो ये बोले जा रहे हैं, ये वेद संस्कृत के मंत्र है। तो कहते हैं नैन त्वहा अप्तनुवता पूर्व मर्यस्ता, कहिए इसको देव जे इंद्रिय इंद्रिय वे न प्राप्त होते भय, सो पूर्व गया है। इस चार मंत्र के उपनिषद में तथा प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों की अविश्यता रूप अपूर्णता कही गई है। प्रत्यक्ष आदि चार प्रमाण है, प्रमाणों के द्वारा भी ये प्रत्यक्ष नहीं होता है, पूर्व ही रहता है, फिर भी ये सामने प्रत्यक्ष नहीं होता है। चारों प्रमाण लगा करके भी, जैसे इंद्रिय है, इंद्रियां देव इंद्र है, इंद्रियां जो है इंद्रियों के, एक तो ये इंद्र है, एक दूसरा इंद्र देवताओं का जो राजा वो भी इंद्र है। अगर देवताओं को राजा को इंद्र को लिया जाए, उसका वैसे यहाँ कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर देव को लिया गया है, पर ये जो इंद्र रूप में है, राजा के रूप में, चाहे मन हो, चाहे इंद्रियां हो, चाहे बुद्धि हो, इनसे वो पकड़ में नहीं आता, पूर्व ही रहता है, परे रहता है, ना प्रमाणों से आता है वो। और तत्र जो मुहा का शोक एकता मनुष्यता, कहिए यहाँ एकता के देखने हारे को कौन मोह है, कौन शोक है। इस सात मंत्र से मोह आदि का आभास रूप फल कहा गया। देखो, जब एक ही है था, एकता दूसरा ही नहीं है, एक के अलावा दूसरा है ही नहीं, एक ही आत्मा परमात्मा एक है, सत्य एक है, अद्वित है। उसको जो देखने वाला है उसमें फिर कौन सा मोह आएगा? मोह के लिए तो दूसरा चाहिए ना, शोक के लिए भी दूसरा चाहिए, क्रोध के लिए भी दूसरा। शोक मोह आदि जब एक के अलावा दूसरा है ही नहीं, तो फिर शोक कहाँ और मोह कहाँ? जब इस कहते यही ये सातवां मंत्र है, इसका मोह आदि का अभाव रूप फल है। जब मोह ही नहीं है, मोह का अभाव, क्रोध ही नहीं है, जब कुछ है ही नहीं उसमें, तो ये अभाव रूप यही फल है उसका, कुछ है ही नहीं, अभाव है।
क्योंकि काम को लोग है ही नहीं, एक ही है वो, दूसरा है ही नहीं, तो फिर भाव है ही नहीं इसमें, तो अभाव हो गया। ठीक, अब आपको ऐसा लग रहा है नींद आ रही है? नींद आ रही है? क्या पता, नींद आ रही हो तो विषय को ये रोकते हैं। पानी की छींटे क्या जरूरत थी, चिंता ऐसे ही है ये। हाँ, ऐसा है कि विषय जब थोड़ा सा वैसा हो जाता है वेद का, शब्द ऐसे ज्यादा ज्ञान कुछ नहीं है, ज्ञान कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं। गहराई तो तब मालूम पड़ती है जिस विषय में समझ ना लगती हो, तो वो विषय फिर ओखा लगता है, ज्ञान लगता है। जब तक समझ में आती हो फिर कोई कुछ भी ओखा नहीं है, कोई भी कठिन नहीं है। और जिन चीजों को कभी हमने समझा नहीं, पकड़ा नहीं, वो चीज औखी लगती है। साधारण से साधारण चीज है, आप मशीन चलाते हो, मोटरसाइकिल चलाते हो, कार चलाते हो, जब तक उसको आपने हाथ में नहीं लिया था तब वो सौखी थी कि औखी थी? औखी थी ना। जब रोज उसको हाथ में लेने लगे, रोज चलाते हो, अब कब मोटरसाइकिल पे किक मार ली, कब उसको स्टार्ट कर दिया, कब उसका स्टेयरिंग हाथ में ले लिया, कब उसका गियर लगा दिया, कब बैठ के उसको चले दिया, आपको पता भी नहीं होता। कई बार तो बेहोशी में होते हैं ये काम। हाँ, मोटरसाइकिल चलता है, दिमाग कहीं बात फोन पर होती रहती है, एक हाथ से हैंडल पे रखा हुआ है, एक हाथ में मोबाइल है, दूसरे कान में लगा हुआ है, बात किसी से हो रही है, ठीक है ना, मोटरसाइकिल फिर भी चल रहा है। और जिसने नहीं चलाया उसको पकड़ाओ, फिर उसको मोबाइल पे मोबाइल हाथ में ले और बात भी करे, और एक हाथ से चला, वो दोनों हाथों से चलाएगा ना, तब भी उसको कठिन मालूम पड़ता है, तभी कष्टकारक मालूम पड़ता है। इसी प्रकार जो ये शब्द हैं, जो मन सुनने के आदि ही नहीं है, जो कान सुनने के लिए आदि नहीं है, कान कौन से शब्दों को सुनने का आदि है? रोज के सुनते हो आप, मामा पापा, अब वो पप्पा मामा जो रोज सुने हुए हैं उनमें दिक्कत नहीं है इसको, ठीक है ना। ये ब्रह्म ज्ञान, आत्म ज्ञान, और ये अद्वैत, गोचर, द्वितीय, पूर्व, और अभ्यास, मंत्र, अरे अभी ये दिमाग से बाहर हो जाते हैं, ये बीमारी पता नहीं कौन सी है। ये कभी प्रत्यक्ष आ जाता है, कभी प्रत्यक्ष, कभी परोक्ष, कभी अप्रोक्ष है, बीच में परोक्ष आता है, कभी परोक्ष आ जाता है, ये बीमारी कहाँ से आ जाती है इसके अंदर? हाँ, तो वो मन घबराने लगता है, कान की समझ वाला मन घबराने लगता है, बुद्धि घबराने लगती है, पता नहीं क्या पता नहीं कौन सी कहाँ की बात कर रहे हैं। जब ये चीज समझ में आ जाएगी, अभ्यास में आ जाएगी, वो तो कह रहे हैं यही तो मंत्र है, बार बार इसको सिद्ध करने, यही खंडलिंग का बार बार करने का यही मंत्र है। इनको बार बार दोहरा करके एक ही बात सिद्ध करने के लिए उसी को दोहराना, बार बार दोहराना ही तो मंत्र है। मंत्र मन के द्वारा, देखो मंत्र क्या, मन है, मन ही आपका मंत्र है, मन ही मंत्रणा करता है, निर्णय करता है, बार बार मंत्रणा करता है ना। और किसी चीज मंत्र को बार बार रिपीट करना कौन करेगा? मन ही तो करेगा। मन से करने का होगा, एक ही चीज को बार बार दोहराना है, किसका काम है? मन का। जब मन किसी बात को बार बार दोहरा करके उसके जब बैठ जाता है, वो समझ आ जाती है बात, तो वो उसको आसान हो जाता है। एक सत्य, एक परमात्मा, एक अद्वितीय, एक वही है, उसको अनेक प्रकारों से बोला जा रहा है, श्रुतियों से, युक्तियों से करके, पर बात उसी को हो रही है। शब्द वेद के, संस्कृत के, हिंदी के अलग अलग शब्द आ रहे हैं, शब्द अलग चीज है। और शब्द जब तक नहीं सुने तो इसका मतलब नहीं सुने तो ये थोड़ी है ना कि वो आएंगे ना, सुनने से तो आएंगे। पहली बार बच्चे को भी क्या है, बच्चे को सीधा पढ़ा दिया जाए कि ये कबूतर है, ये सेब है, ये आम है, ये पहले ऐसे नहीं पढ़ाते उसको, पहले उसको एक एक अक्षर पढ़ाते हैं। वो आम, उसको सीधा आम नहीं पढ़ाते, पहले ये आ है, ये आ से क्या बनता है, फिर उसको फोटो दिखाते हैं, ये आ से आम बनता है, उसको आम की फोटो भी दिखाते हैं। अब वो आम के फोटो को देख करके उसको अक्षर याद नहीं है, अभी बच्चे को अक्षर याद नहीं है, अभी आ से आम बना है, क्या बना है, वो आम की फोटो देख के समझ जाता है कि
ऐसा ऐसा जो बना हुआ है कि वो आम उसने देखा है, वो आम उसने खाया है, तो उसकी समझ में आते हैं कि हाँ ये आम है, और आ से ये आम ही बोला जाता है। तो पहले अक्षर समझ में नहीं है, पहले आम समझ में है। आम समझ में है, उसके शब्द समझ में नहीं है, अक्षर समझ में नहीं है उसके। लेकिन वो आम को देखते 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 दिन एक दिन अक्षर को पकड़ जाता है, आम को छोड़ देता है। बाद में आम और का कलम का कबूतर को देखता है वो, फिर तो सिर्फ अक्षर को देखता है, फिर वो छूट जाते हैं सब सारे। इसी ऐसी सिस्टम ही है वेद में भी है। जब ये धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, असली बात जब समझ में आ जाएगी, तो फिर ये शब्द शब्द कुछ नहीं रहेंगे, फिर तो बिना शब्द के काम चल जाएगा। तो कठिन कुछ भी नहीं है, एक बार ऐसे लग रहा है। धीरे धीरे अभ्यास करते करते सारी चीजें आती हैं। इस चीज का अभ्यास डला नहीं हुआ है, जिन चीज को देखो, बीड़ी पियो आप, जो बीड़ी पीता है पहली बार बीड़ी पिलाए तो क्या हालत होती है उसकी, आंखों में पानी आ जाएगा, नाक में पानी आ जाएगा, खल्लू खांसी करेगा, वो धुआं अंदर जाएगा ही नहीं। और जब फिर पीते पीते उस बीड़ी का भी अभ्यासी हो जाता है, मुंह से धुआं लेता है, नाक से निकालता है ना धुआं मुंह से ले रहा है, नाक से निकालता है, कितना बड़ा अभ्यास है उसका। बात थोड़ी सी है, दारू पीने लग गए, टेस्ट आने लग गया, उनको टेस्ट देख लो, इलायची डाल के डालेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसी बनाएंगे। कड़वे चीज के अंदर भी उनको उसी जीभ है, जीभ वही है। धुआं भी बीड़ी का, तम्बाकू का कड़वा है, तम्बाकू भी कड़वी है, शराब भी कड़वी है, नशे भी कड़वे हैं। लेकिन उन कड़वी चीजों का भी ये इतना आदी और अभ्यासी हो जाता है कि वो भी इसको फिर अच्छी लगती है, फिर उसको मीठा अच्छा नहीं लगता। तो असली चीज का अभ्यास इसने डाला ही नहीं ना, संसार के विषय भोग बुरी चीजों का डाला हुआ है अभ्यास, वो अच्छी लगती है, उसमें रस भी आता है। और थोड़ी सी बढ़िया वाली चीज हो, उसका अभ्यास ही नहीं है। सूर को कहो कि आप मखमल के गद्दे पे स्वाए आपको, सूर राजी नहीं होगा, गंदे नाले में छोड़ तो बड़ा खुश होगा। उसने कहा ये है एसी कमरा, बेड लगा हुआ है उसके लिए वो अच्छा लगता है ना, वो बढ़िया लगता है। हाँ, स्वाद के बस में ये हालत है। स्वाभाविक जीव जन्मांतरों के उसी विषय में उनके चक्कर में रहा है, ये तकलीफ इसलिए इसको हो रही है। और जब ये अभ्यास में आ जाएगा, और जिसको एक बार ये रस लग गया, अभ्यास आ गया, फिर असली चीज का रस आने के बाद फिर नकली चीजें काम करती नहीं है, नकली चीजें छूट ही जाएंगी, फिर छूट जाती है। सही बात, छोड़नी तो पड़ती नहीं, छोड़ने फिर छूट जाती है। जैसे छोटा बच्चे को कंकड़ पत्थर दे दो, उनको ऐसे संभाल रखते, हीरे मोती सोना चांदी, कोई दूसरा छीन ले, लड़ पड़ेगा, रोटी छोड़ देगा, रोने लगेगा, पता नहीं क्या क्या करेगा। और जैसे अकल आ जाती, बड़ा हो जाता है तो खुद ही फेंक जाता है बाहर